मैं वापस उस घर गया जहां मेरी माँ ने मुझे लास्ट टाइम गले लगाया था, लेकिन इस बार उसी घर में किसी और ने मुझे छूने की कोशिश की। हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहा हूं जो सिर्फ एक यादों का हिस्सा नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का वो राज है जो मैं कभी किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर सका। द गोस्ट इन माई चाइल्डहुड होम। ये कोई बनी बनाई कहानी नहीं है, ये मेरी अपनी जिंदगी से जुड़ी है, सचमुच की एक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस। मैं जब 9 साल का था, तब हम एक छोटी सी जगह राजस्थान के आउटस्कर्ट्स में रहते थे। हमारा घर बहुत पुराना था, लेकिन उसमें एक अजीब सुकून था। मेरे माँ बाबा, मैं और मेरी छोटी बहन रहते थे। मुझे याद है उस घर का एक कमरा जिसमें कभी कोई नहीं सोता था। माँ कहती थी वहां हवा नहीं चलती, पर मैं कभी कभी चुपके से वहां जाता था। वहां का एक कोने हमेशा ठंडा रहता था, चाहे दिन हो या रात। एक बार मैंने देखा एक छोटी सी लड़की का साया, बिल्कुल मेरी बहन जैसा। पर जब मैं उससे बोलने गया तो मेरी असली बहन तो किचन में थी। एक दिन रात को मुझे किसी ने बुलाया। मेरी मां की आवाज थी, बेटा यहां आओ। मैं उठ कर गया, पर मम्मी तो सो रही थी। अगले दिन मां ने कहा, कल रात तुम्हारे कमरे से किसी के चलने की आवाज आ रही थी, सब थे कहना। फिर से वही आवाज, रोज रात को। कभी दीवार पे छोटी छोटी उंगलियों के निशान, कभी छोटी सी हंसी, पर सब लोग सो रहे होते। एक रात तो मेरी बहन चिल्ला के रो पड़ी। उसने कहा कोई मुझे देख रहा था और बोला चुप रहो। मां ने मंत्रपाठ शुरू किया, पंडित बुलाया, लेकिन उस घर में कुछ बदल गया था। पहले पापा बीमार पड़ गए, फिर मां का एक्सीडेंट हो गया। 2 महीने बाद हमने वो घर छोड़ दिया। उस दिन जब हम निकाल रहे थे, मैंने उस कमरे का दरवाजा बैंड करने गया। तब मुझे लगा किसी ने मेरे कान के पास से कहा, फिर से आना। मुझे उस वक्त समझ नहीं आया, पर वो आवाज वो मेरे अंदर उतर गई थी। 35 साल बाद मैं वापस गया। घर अब खाली था। मैं उसी कमरे में गया। सब कुछ वही था, वो कोने, वो ठंडी हवा, वो अजनबी खुशबू। फिर से वो आवाज, तू वापस आ गया। मैं मुड़ा, कोई नहीं था। फिर मिरर में देखा, पीछे एक लड़की मेरी उम्र की, बिल्कुल मेरी आंखों में आंख डालकर देख रही थी। उसने कहा, तू तो गया था, पर मैं तो तेरी मां के साथ ही गई थी। मैं कांप गया। कौन हो तुम? उसने सिर्फ एक बात बोली, मैं वो हूं जिसे तेरी मां ने दादा अपना बेटा बनाया था और तू मुझे भूल गया। उसके बाद घर के हर कोने में उसकी तस्वीर दिख रही थी। बुक्स के बीच, पुरानी फ्रेम्स में, दीवार पे। मैं भागना चाहता था, पर पैर हिल नहीं रहे थे। फिर एक छोटी लड़की की आवाज, मैं अभी भी यहीं हूं, हमेशा रहूंगी, अब तू भी यहीं रहेगा। मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो हॉस्पिटल में था। लोगों ने कहा मैं पुराने घर में अकेला 3 दिन तक था, बिना हिले, बिना बोले। आज भी जब कभी आंखें बैंड करता हूं, मुझे वो आवाज सुनाई देती है, फिर से आना। क्या आपका भी बचपन का घर कुछ कहना चाहता है, या फिर उसमें कोई अभी भी आपका इंतजार कर रहा है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। क्या आपका भी कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही रियल हॉरर कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हॉन्टेड एकोस चैनल को, जहां हर आवाज एक कहानी होती है।